वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 19 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है वो बच्चे भी कम टाइमिंग में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा कर सकें। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 19 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है बाहर के दिन और इसके शायर हैं हामिद उल्लाह अफसर मेरठी। तो बच्चों, इस नज़्म के अंदर आप सभी को बाहर एक मौसम का नाम होता है, एक मौसम होता है। तो बाहर के मौसम के दिलकश और दिलफरेब माहौल के बारे में कंडीशंस को बयान किया गया है। बाहर के मौसम की इस नज़्म के अंदर तारीफ़ की गई है। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के बारे में समझेंगे। हामिद उल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1974 में हुआ। याद रहेगा, हामिद उल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1974 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और सन को याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करेंगे। बच्चों, रिवीजन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा उसकी रिवीजन ज़रूरी होती है, तभी हम किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। और जब हमें रिवीजन की एक बार हैबिट हो जाती है तो हम हर चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा कर रख पाते हैं। इसलिए बच्चों, रिवीजन ज़रूर करें ताकि आपका जहन तेज़ रहे, आपको इसी हिसाब से आपके दिमाग को हैबिट हो जाए। तो हामिद उल्लाह कहाँ पैदा हुए थे? मेरठ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। 1930 में इन्होंने मेरठ से बीए किया था और फिर इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिला ले लिया था। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद के तौर पर इन्होंने काम किया था। इनकी जॉब लग गई थी और अपनी तरक्की कर ली थी इन्होंने जुबली कॉलेज में, और ये यहाँ के वाइस चांसलर प्रिंसिपल बन गए थे। 1950 में ये इस कॉलेज से सबकदोश हो गए थे, रिटायर हो गए थे और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। बच्चे इनकी नज़मों को बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इनकी जो ज़ुबान है नज़में लिखने की, वो बहुत ज़्यादा सादा और आम फहम है, जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। इन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से मशहूर किताबों के नाम हैं आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी किताब, पयामे रूह। नकदुल अदब बहुत मकबूल है, याद रहेगा, आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी किताब, पयामे रूह और नकदुल अदब बहुत मशहूर हैं। बच्चों, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, नज़्म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़्म का खुलासा आप किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। शायर कहता है कि बाहर का ज़माना यानी कि बाहर का मौसम आ गया है, मौसम बाहर आ गया है। इस मौसम के अंदर बच्चों कलियां खिलने लगी हैं, चारों तरफ कलियों की फूलों की खुशबू फैल रही है। चिड़िया गाना गा रही हैं, इनका चहचहाना फूल सुन रहे हैं। डालियों पर फूल लदे हैं और चिड़िया बैठी हुई है। दरख्तों पर नई नई कोपलें फूट रही हैं। बड़ी राहत फ़िज़ा हालत है, यानी कि हर तरफ राहत ही राहत है। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा दिलकश है। इस मौसम से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ही जन्नत का लुत्फ़ मिल रहा हो। हर एक आदमी खुश है। सुबह की दिलफरेबी, शाम की दिलकश रात में फैली हसीन चांदनी ने नूर की एक चादर तान रखी है। चारों तरफ नूर ही नूर बिखरा हुआ है, इसी वजह से हर कोई खुश है। मौसम बहार से हर दिल में जोश और उमंग भरी हुई है। तो बच्चों, इस नज़्म का खुलासा मैंने आपको पढ़कर बताया कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। अब मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने हमें क्या पैगाम दिया है। तो बच्चों, नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास, यूनिक और बेस्ट क्वालिटी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक हैं,
जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर वगैरह, और इनकी क्वालिटी भी बेस्ट है। अगर बाय चांस आम दुकानों पर मिलती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, तो आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को घर बैठे ख़रीद सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो सभी लोग जैसे कि जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो इस बेल्ट को अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए ज़रूर उसके हाथ में बांधती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ज़रूर ख़रीदें। ये ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, इसे भी आप बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। तो अब इस नज़्म के मरकज़ी ख़याल को समझते हैं। शायर ने बहार के दिन नज़्म में बहार के मौसम के हुस्न और ख़ूबसूरती को पेश किया है। याद रखोगे, शायर ने बहार के दिन नज़्म में बहार के मौसम के हुस्न और ख़ूबसूरती को पेश किया है। कलियों का खिलना, खुशबू का चारों तरफ फैलना, चिड़ियों का चहचहाना, हरे भरे दरख्त पर ठंडी ठंडी हवाएं, इन खूबसूरत माहौल की शायर ने हसीन अक्कासी की है। याद रखोगे, मरकज़ी ख़याल क्या है? इस नज़्म के अंदर शायर ने मौसम बहार की खूबसूरती को बयान किया है। अब बच्चों, इस नज़्म के अशार की तशरीह है, पढ़कर सुनाती हूँ। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रबिशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे, शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्ज़ी में झलक रही है सुर्खी। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखोगे। नज़्म का नाम और नज़्म के शायर का नाम लिखना ज़रूरी है तशरीह करने से पहले, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो सया को सबाक में लिखोगे। ये अशार नज़्म बहार के दिन से लिए गए हैं, जिसे हामिदुल्ला अफसर मेरठी ने लिखा है। तशरीह होगी। इन अशार में शायर कहता है कि बाहर का ज़माना आ गया है, कलियां खिलने लगी हैं, इनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ चिड़ियां चहचहा रही हैं, दरख्तों में हरी हरी कोपलें फूट रही हैं, सब्ज़े में सुर्खी झलक रही है। सब्ज़े यानी कि हरियाली में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, तो सब्ज़े में सुर्खी झलक रही है कहा गया है यहाँ पर। अगले अशार हैं। कितनी राहत फिसा हवा है, गोया जन्नत का दर यानी कि दरवाज़ा खुला है, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है, ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये शाम का हुस्न रूह परवर, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, लब पर ही बाहर का असर है। तो सबसे पहले सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह, इन अशार में शायर कहता है, ये माहौल, ये फ़िज़ा बड़ी पुरकैफ है, ऐसा मौसम हो रहा है जैसे जन्नत की खिड़की खुल गई हो, हर इंसान खुशी में डूबा हुआ है, हर चीज़ दिलकश और हसीन नज़र आ रही है, सुबह का मंज़र तो बड़ा ही दिल फरेब है और शाम भी बहुत दिलकश है, रात में चांद की चांदनी बाहर दिखा रही है, चारों तरफ बेखुदी छा रही है, हर दिल जोश और उमंग से भरा हुआ है, सब पर ही बाहर का असर है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, बाहर के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है? तो बाहर के मौसम में नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई कलियां खिलती हैं, उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, चिड़िया चहचहाती हैं और माहौल राहत फिजा हो जाता है। बच्चों, अल्फाज मायने भी ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पहले एक बार अल्फाज मायने पढ़ा देती हूँ। रविश कहते हैं बाग में क्यारियों के दरमियान का रास्ता यानी कि पगडंडी, हरसू यानी कि हर तरफ, राहत फिजा यानी कि खुशी को बढ़ाने वाली, गोया यानी कि जैसे, बला की यानी कि गज़ब की, दिल फरेब दिल को अच्छा लगने वाला, रूह परवर रूह को खुश करने वाला, आलम कहते हैं कैफियत को, बेखुदी कहते हैं मस्ती को। सवाल 2, आदमी पर बाहर का क्या असर होता है? तो आदमी में जोश और उमंग आ जाती है बाहर के मौसम से। अगला सवाल है, बाहर की सुबह, शाम और रातें कैसी होती हैं? तो बाहर की सुबह दिल फरेब और शाम दिलकश होती है।
ग्रामर से रिलेटेड है। तशबीह किसे कहते हैं, मिसाल देनी है। तो ग्रामर की लैंग्वेज में तशबीह देने का मतलब है कि एक चीज़ की तारीफ़ दूसरी चीज़ में मिलाते हुए करना। जैसे कि चाँद सा चेहरा, तो चेहरे की तारीफ़ चाँद में मिलाकर की गई है, तो इसे ही तशबीह देना कहा जाता है। तो क्या लिखोगे, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के यकसा यानी कि एक जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे चाँद सा चेहरा, मिसाल के तौर पर नाजुकी उनकी लब की क्या कहें। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो यहाँ पर लबों को किस चीज़ से मिलाया गया है, गुलाब की पंखड़ी से मिलाते हुए तारीफ़ की गई है, तो इसे ही तशबीह देना कहते हैं।